राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस झाड़ू से आप रोज अपने घर की सफाई करते हैं वो सिर्फ एक साधन नहीं है? क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारी पुरातन मान्यताओं में झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है? जी हां, वही लक्ष्मी माता जो धन, समृद्धि, सुख और शांति की देवी है। और अगर आप झाड़ू से जुड़े कुछ नियमों को नहीं जानते तो हो सकता है कि आपके घर से लक्ष्मी माता विदा हो रही हो और उनकी जगह उनकी बहन, जिन्हें दरिद्रता और अभाव की प्रतीक अलक्ष्मी कहा जाता है, आपके घर में प्रवेश कर रही हो। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है? एक छोटी सी झाड़ू भला हमारे भाग्य को कैसे बदल सकती है? लेकिन मित्रों, यही तो हमारे पूर्वजों की अद्भुत समझ थी। वे जानते थे कि हर छोटी चीज में ऊर्जा होती है, हर वस्तु का अपना महत्व होता है। और जब बात घर की शुद्धता की हो, स्वच्छता की हो, तो झाड़ू सबसे पहली चीज है जो हमारे मन में आती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारे रहस्य, वो सारे नियम जो झाड़ू से जुड़े हैं। झाड़ू कब खरीदनी चाहिए, कौन से दिन झाड़ू लगानी चाहिए, किस दिशा में झाड़ू रखनी चाहिए, और सबसे जरूरी, झाड़ू से जुड़ी कौन सी गलतियां आपके जीवन में दरिद्रता ला सकती हैं। अगर आपके घर में लगातार परेशानियां आ रही हैं, धन की कमी है, रिश्तों में कलह है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगले कुछ मिनट तक मेरे साथ बने रहिए और मैं वादा करता हूं ये जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जल्दी से कमेंट में लिखिए जय माता लक्ष्मी और बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर चीज का एक गहरा अर्थ है, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, तुलसी का पौधा हो या फिर घर में रखी झाड़ू। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही ये समझ लिया था कि प्रकृति की हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है और जब हम उस वस्तु का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो ऊर्जा हमारे जीवन में सकारात्मकता लाती है। झाड़ू को लेकर भी ऐसी ही मान्यता है। जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो हम सिर्फ धूल मिट्टी नहीं साफ करते, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकालते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिस घर में रोज सफाई होती है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी शर्त है, सफाई सही समय पर, सही तरीके से होनी चाहिए। अगर आप गलत समय पर झाड़ू लगाते हैं, गलत दिशा में झाड़ू रखते हैं या झाड़ू से जुड़े कुछ नियमों का पालन नहीं करते तो वही झाड़ू आपके घर से लक्ष्मी माता को दूर कर सकती है। आइए अब हम विस्तार से समझते हैं कि झाड़ू से जुड़े वो कौन से नियम हैं जिन्हें हर घर में अपनाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं झाड़ू के प्रकारों की। आजकल बाजार में 3 तरह की झाड़ू मिलती है। पहली तो प्लास्टिक की झाड़ू, दूसरी सीखों या खूस वाली झाड़ू और तीसरी छींद यानी खजूर की पत्तियों से बनी झाड़ू। हिंदू शास्त्रों और वास्तु के अनुसार प्लास्टिक की झाड़ू घर में रखना अशुभ माना गया है, क्योंकि प्लास्टिक एक कृत्रिम चीज है, उसमें प्राकृतिक ऊर्जा नहीं होती। जबकि प्राकृतिक रूप से बनी झाड़ू जैसे कूस या सिंक वाली झाड़ू घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। खासकर छींद की झाड़ू का तो दिवाली के समय विशेष महत्व है। छींद यानी खजूर की पत्तियों से बनी झाड़ू को लक्ष्मी पूजा में भी रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि छींद की झाड़ू घर में रखने से किस्मत चमकती है और धन की देवी प्रसन्न होती है। तो अगली बार जब आप बाजार जाएं तो ध्यान रखें, प्लास्टिक की झाड़ू की बजाय प्राकृतिक झाड़ू ही खरीदें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, झाड़ू कब खरीदनी चाहिए। बहुत से लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। पूर्णिया के वास्तु शास्त्री पंडित मनोत्पल झा के अनुसार झाड़ू खरीदने का सबसे शुभ दिन शनिवार है। इसके अलावा कृष्ण पक्ष में झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना गया है। कृष्ण पक्ष यानी जब चंद्रमा घटता है, उस समय की ऊर्जा झाड़ू के लिए सबसे उत्तम होती है। वहीं दूसरी तरफ शुक्ल पक्ष में झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष में झाड़ू लेने से घर में दुर्भाग्य आता है। इसी तरह सोमवार को झाड़ू खरीदना भी वर्जित है, क्योंकि इससे घर में धन की हानि होती है। तो ध्यान रखें, अगर आपको नई झाड़ू खरीदनी है तो शनिवार के दिन कृष्ण पक्ष में खरीदे
और अगर त्योहार जैसे दिवाली या कोई विशेष अवसर हो तो उस दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ होता है। झाड़ू खरीदने के बाद उसका पहला इस्तेमाल कब करना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपने झाड़ू किसी भी दिन खरीदी हो, लेकिन उसका पहला इस्तेमाल शनिवार के दिन ही करना चाहिए। शनिवार को शनि देव का दिन माना जाता है और इस दिन नई झाड़ू का प्रयोग करने से घर में धन संपदा का आगमन होता है। इसके अलावा नई झाड़ू का इस्तेमाल करने से पहले उसका पूजन करना भी शुभ माना जाता है। झाड़ू को हल्दी, रोली और अक्षत यानी चावल से सजाकर पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। ये एक प्राचीन परंपरा है जो आज भी बहुत से घरों में निभाई जाती है। अब बात करते हैं झाड़ू को रखने की। बहुत से लोग झाड़ू को कहीं भी किसी भी कोने में रख देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को सही दिशा और सही स्थान पर रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, झाड़ू को कभी भी ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और यहां पूजा घर होता है। अगर इस दिशा में झाड़ू रखी जाए तो घर में दुर्भाग्य और नकारात्मकता आती है। झाड़ू रखने का सबसे उत्तम स्थान है दक्षिण पश्चिम कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर। इस दिशा को नैऋत्य कोण या नेतृत्व कोण भी कहा जाता है। यहां झाड़ू रखने से माता लक्ष्मी का घर में वास होता है और घर के मुखिया की उन्नति होती है। इसके अलावा झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। खुले में झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है। किसी अलमारी में या किसी बंद जगह में झाड़ू को रखें जहां बाहर के लोगों की नजर न पड़े। एक और महत्वपूर्ण बात, झाड़ू को कभी भी रसोई में या शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। खासकर पलंग के नीचे झाड़ू रखना बहुत अशुभ है। इससे घर में अन्न की कमी होती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती हैं। अब सबसे अहम सवाल, झाड़ू कब लगानी चाहिए? समय का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। वास्तु शास्त्र और हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले झाड़ू लगाना शुभ माना गया है। खासकर ब्रह्मा मुहूर्त में यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच झाड़ू लगाना बेहद शुभ होता है। लेकिन सूर्यास्त के समय या रात में झाड़ू लगाना सख्त मना है। ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं और शाम को ही घर की सफाई कर पाते हैं। अगर आपकी भी ऐसी मजबूरी है तो एक नियम याद रखें। रात में झाड़ू लगाने के बाद कचरे को रात में घर से बाहर न फेंके, उसे एक तरफ रख दे और सुबह सूर्योदय के बाद ही बाहर निकाले। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर लोग करते हैं और जिनसे घर में अशुभता आती है। पहली गलती, झाड़ू पर पैर रखना। बहुत से लोग अनजाने में या लापरवाही से झाड़ू पर पैर रख देते हैं, लेकिन यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। अगर गलती से पैर लग भी जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरी गलती, टूटी फूटी झाड़ू का इस्तेमाल। बहुत से लोग झाड़ू टूटने के बाद भी उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन ये घर में धन की हानि और क्लेश का कारण बनता है। जैसे ही झाड़ू टूट जाए उसे तुरंत बदल देना चाहिए। तीसरी गलती, झाड़ू को खड़ा करके रखना। बहुत से लोग दीवार के सहारे झाड़ू को खड़ा कर देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अपशगुन है। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। झाड़ू को हमेशा लिटाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। चौथी गलती, किसी के घर से जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना। अगर घर से कोई सदस्य किसी शुभ काम के लिए बाहर जा रहा है तो उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम 8 घंटे इंतजार करना चाहिए। ऐसा न करने से अपशगुन होता है। पांचवी गलती, झाड़ू से किसी जानवर को मारना। खासकर गाय या किसी पवित्र जानवर को झाड़ू से मारना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इससे घर में दुर्भाग्य आता है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे उपाय जो झाड़ू से जुड़े हैं और जिन्हें करने से घर में धन समृद्धि आती है। पहला उपाय, नए घर में प्रवेश करते समय अपने साथ एक नई झाड़ू जरूर ले जाए। इससे माता लक्ष्मी भी आपके नए घर में प्रवेश करती है और घर में बरकत बनी रहती है। दूसरा उपाय, दिवाली के दिन
लक्ष्मी पूजा के समय झाड़ू की भी पूजा करें। झाड़ू को हल्दी, रोली और फूलों से सजाएं और माता लक्ष्मी के साथ उसकी भी पूजा करें। यह परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। तीसरा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर बुरी नजर न लगे तो रात को सोने से पहले मुख्य दरवाजे के पीछे एक झाड़ू रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती, लेकिन सुबह होते ही उसे हटा दें। चौथा उपाय, किसी भी शुभ दिन जैसे शुक्रवार, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में 3 नई झाड़ू लेकर किसी मंदिर में गुप्त रूप से दान कर दें। गुप्त दान का बहुत पुण्य होता है और इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 5वां उपाय, पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिलाएं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। हफ्ते में एक बार ये उपाय जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें, गुरुवार के दिन ये उपाय न करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की हर दिशा का अपना महत्व होता है और झाड़ू को लेकर भी कुछ वास्तु नियम है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा उत्तर दिशा में भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है। घर के सभी कोनों की नियमित सफाई बहुत जरूरी है, खासकर वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम और नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम को हमेशा साफ सुथरा रखें। बाथरूम और शौचालय की सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। बहुत से लोग घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन बाथरूम की सफाई नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार बाथरूम में मकड़ी के जाले या गंदगी होना बहुत अशुभ है। अब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं। झाड़ू सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि इसका एक आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ भी है। जीवन में भी जिस तरह हम झाड़ू से घर की गंदगी साफ करते हैं, उसी तरह हमें अपने मन की भी सफाई करनी चाहिए। मन में जमा हुआ क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब मानसिक गंदगी है और जब तक हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर मन पवित्र है तो छोटी सी जगह में भी पूरे ब्रह्मांड का सुख मिल सकता है। इसी तरह झाड़ू एक प्रतीक है स्वच्छता का, पवित्रता का। जब हम घर को साफ रखते हैं तो यह दिखाता है कि हम अपने जीवन में भी अनुशासन और व्यवस्था को महत्व देते हैं। माता लक्ष्मी का वास सिर्फ उसी घर में होता है जहां स्वच्छता हो, जहां सकारात्मकता हो। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, घर साफ रखो, मन साफ रखो। कुछ शुभ संकेत भी झाड़ू से जुड़े हुए हैं। अगर घर में कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो यह संकेत है कि घर में मेहमान आने वाले हैं। ये एक पुरानी मान्यता है जो आज भी कई घरों में मानी जाती है। इसी तरह अगर आप सपने में झाड़ू देखते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपके जीवन से परेशानियां दूर होने वाली हैं। आज के समय में जब हमारे पास वैक्यूम क्लीनर और तरह तरह की आधुनिक सफाई मशीनें हैं, तब भी झाड़ू की अपनी जगह है, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारे त्योहारों में, हमारी परंपराओं में झाड़ू का एक विशेष स्थान है और यह सिखाती है हमें कि चाहे दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, कुछ मूल्य, कुछ परंपराएं हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगी। एक और महत्वपूर्ण बात का, जब हम प्राकृतिक झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। प्लास्टिक की झाड़ू सालों तक नष्ट नहीं होती और प्रदूषण बढ़ाती है, जबकि प्राकृतिक झाड़ू जैविक रूप से नष्ट हो जाती है। तो जब हम शास्त्रों के अनुसार प्राकृतिक झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो हम न सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहे होते हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी कर रहे होते हैं। हमारे पुराणों में भी झाड़ू और स्वच्छता से जुड़े कई प्रसंग मिलते हैं। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश करती हैं, तो वे सबसे पहले देखती हैं कि वो घर कितना साफ सुथरा है। एक कथा के अनुसार एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। उसके पास धन दौलत कुछ नहीं थी, लेकिन वो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखता था। रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर वो अपने घर को साफ करता, झाड़ू लगाता। एक दिन
माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उसके घर में प्रवेश किया और उस दिन के बाद उस ब्राह्मण के जीवन में कभी धन की कमी नहीं रही। ये कथा हमें सिखाती है कि स्वच्छता और अनुशासन से ही समृद्धि आती है। अगर हम गहराई से सोचें तो झाड़ू एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में भी जिस तरह हम रोज घर की सफाई करते हैं, उसी तरह हमें अपने कर्मों की, अपने विचारों की भी सफाई करनी चाहिए। हर दिन नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। पुरानी गलतियों को, पुराने दुखों को झाड़कर बाहर निकाल देना चाहिए और मन को हमेशा स्वच्छ और सकारात्मक रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि झाड़ू सिर्फ एक साधारण चीज नहीं, बल्कि हमारे जीवन में इसका बहुत गहरा प्रभाव है। हमने सीखा कि झाड़ू को कब खरीदना चाहिए, कहां रखना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हमने जाना कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने घर में माता लक्ष्मी का वास स्थायी कर सकते हैं। हमने समझा कि स्वच्छता सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन बातों को सिर्फ सुनकर ही न भूल जाएं, इन्हें अपने जीवन में अपनाएं। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर घर में सुख शांति नहीं है, तो एक बार इन नियमों को जरूर आजमाएं। श्रद्धा और विश्वास के साथ सही नियमों का पालन करें। मैं वादा करता हूं, आपको फर्क महसूस होगा। याद रखें, जीवन में सफलता की कुंजी है स्वच्छता, अनुशासन और सकारात्मकता। और यह सब शुरू होती है एक छोटी सी झाड़ू से। तो आज से ही संकल्प ले कि आप अपने घर को, अपने मन को और अपने जीवन को स्वच्छ और सकारात्मक रखेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, घर को साफ रखें, मन को साफ रखें। जय माता लक्ष्मी। बोलो राधे राधे।